छोड़िए ना मुझे। नहीं। कोई देख लेगा तो? देखने दो। नहीं, छोड़ो। नहीं ना, छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो? देखने दो ना। नहीं। चलो चलो। पापा कार्टून देखना है। चलो चलो, नहीं देखना है, चलो। बच्चा फोन साइड देख रहा था यार। इट्स योर मिस्टेक। आपने कंप्यूटर शट डाउन क्यों नहीं किया? सिट यार। बोल, जब देखो तब फोन करते रहता है। क्या बोला? तेरे घर वाले नहीं होते तो तेरे को उठा के ले जाता। अब बर्दाश्त नहीं होता। अबे हटा हाथ, चुपचाप बैठ, मैं चखना लेके आती हूँ। बे साला, मकान मालकिन और मालिक का वीडियो फुल ब्लू फिल्म। अब इसका गेम बजाया जाए। हेलो। हेलो भैया जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने देखा तेरे यहाँ जो नौकरानी आती है आपके घर से वीडियो बना के लाई है। भैया और भाभी का वीडियो बना हुआ है। तो उसका क्या करना है? नेट पे डाला जाए उसको, वदी वदी नेट पर वायरल। कैसे करे फिर? चलिए, अब आपको क्या समझाना, अब आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। अब और क्या बोलूं? तो आप अपने 10 लाख रुपए ले आइए और अपने कारनामों की जिप ले जाइए। क्या हुआ? आप घबराइए मत, अपन पुलिस थाने में कंप्लेन देते हैं और cybercrimecomplaints.com में ऑनलाइन शिकायत करते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जी हाँ, बैंक से बोल रहे हैं। क्या आपकी जन्म की तारीख 7/7/1950 है क्या? क्या आप अपना खाता नंबर कंफर्म कर सकते हैं? जी हाँ, 01 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 4। कृपया अपना एटीएम नंबर बताने की कृपा करें। 98271 4000। आप अपने एटीएम का पिन नंबर बताने की कृपा करें ताकि हम आपका डाटा कंफर्म कर सकें। 1111। आपका मौजूदा बैलेंस इंडियन रुपीस 1,01,111 रुपये 11 पैसे है। जी हाँ, बिल्कुल सही। इस तरह फ्रॉड कैसे कर सकते हैं? मैं अभी जाकर बैंक में सूचित करता हूँ और पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज कराता हूँ। सर, सर, मैडम आई हैं। अंदर भेज दीजिए। जी। और सुनो। हाँ सर। इसके बाद कोई आए तो उसे अभी मत भेजना। जी सर। मैं आई कम इन सर? यस कमिंग। आइए आइए, बैठिए। सर, ये मेरी फाइल। हाँ,
हाँ, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। सर आवेदन पर है मेरा नंबर। अच्छा, फाइल तफसील कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फोन करता हूँ। जी सर। ठीक है। थैंक यू। जरा रुकिए मैडम, यस सर। एक फोटो चाहिए था आपका। जी। यस, वेरी गुड। मैडम एक साइड पोस्ट दीजिए ना। वेरी गुड। ठीक है मैडम, मैं आपको फोन करता हूँ। जी सर। हेलो। हेलो सर। हाँ देखो, मैंने फाइल देख ली है। पदोन्नति वाली बात कही गई है तो समझो पदोन्नति हो गई। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो तुम सॉल्व कर सकती हो। अगर पद का प्रतिष्ठा का प्रलोभन है तो कोई अनुचित रुपए पैसे की डिमांड तो कर ही नहीं रहा हूं। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि लोग इस पद के लिए क्या कहना करते हैं। बी फॉर्मल, थिंक प्रैक्टिकली। देखो आज 20 बच्चे बाहर हैं, ड्राइवर को भेज देता हूँ, आप आ जाइए मेरे बंगले में। क्या है कि आनंद प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। सर मैं उस टाइप की महिला नहीं हूँ। अरे छोड़िए भी, वो तो सब बोलते हैं। क्या कहा साली, तू अपनी औकात भूल गई है। मैं तो तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूँ। चार्जशीट तो मैं खुद ही बनाऊंगा। सर आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? इसमें रोने वाली बात नहीं है, हिम्मत रखो। और सबसे पहले आप अपने विभाग के अपने अधिकारियों के खिलाफ महिला उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करो और तुरंत महिला उत्पीड़न शिकायत सेल में 1091 पर कॉल करो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सलाह लो। और कैसे, क्या हाल चाल है, बिजनेस कैसा चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है यार, मार्केट बहुत डल है। इतनी मंदी कभी नहीं देखी। ऊपर से टैक्स ड्यूटी परेशान करके रख दिया है। ये रहा आपका डिजिटल सिग्नेचर, इसे संभाल कर रखना। हाँ। भूलवश किसी को बताना मत। अगर इसका पासवर्ड लीक हो गया, नहीं तो कोई भी हैकर इसको हैक कर सकता है और आपका पूरा टेंडर्स, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर के सारे डाटा को हैक कर सकता है। इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। मैंने आज ही एक डेवलपर कंपनी से बात की है। वे हमारे बिजनेस की आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर बना के देंगे, पर मार्केट में इससे आधी कीमत में मिल रही है। ऐसा गलती कभी नहीं करना, क्योंकि ये पायरेटेड है। पायरेटेड सीडी, डीवीडी, सॉफ्टवेयर्स बनाना, बेचना कानूनन अपराध है और यह अपराध साइबर क्राइम के तहत आता है। भाई पार्टनर हो तो ऐसा, तुमने मुझे क्राइम करने से बचा लिया। What nonsense! हेलो। हेलो। हाय, तुम ना बहुत हॉट हो। तुमने अपना व्हाट्सएप ऑन किया? ये रॉन्ग एसएमएस क्यों सेंड कर रहे हो मेरे को? उसमें मैंने एक हॉट एंड सेक्सी वीडियो सेंड किया तुम्हारे लिए।
शायद तुम्हारा व्हाट्सएप बंद है ना, इसलिए तो मेल में चेक कर रहा हूँ मैं तुमसे। हाँ। अरे ये क्या बात कर रहे हो? मालूम है, ये इस तरीके की बातें करना साइबर अपराध है। किसी भी पब्लिक प्लेस में निजी तौर पर संचार के माध्यम से अश्लील चीज़ें भेजना, किसी भी फोनोग्राफी साइट से फोनोग्राफी वायरस भेजना, अश्लील मैसेज भेजना, डेटा करप्ट करना, ये सब चीज़ें अपराध की श्रेणी में आता है। साइबर क्राइम, ये क्राइम साइबर क्राइम के श्रेणी में आता है। और इसमें धारा 66 का से धारा 66 च, उसके बाद धारा 67 से 67 का 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का दंडनीय अपराध है। और आप इसमें 3 साल से 7 साल तक की आपको सजा हो सकती है। आपको मालूम है? इसलिए याद रखिए, अपराध अभी नहीं कभी नहीं।